की जिस महान परंपरा में श्वेतकेतु दीक्षित हुए, उसी परंपरा के प्रतिनिधि ऋषि, चिंतक, साधक। तो तुम क्या जानना चाहते हो राजन? दोनों में से सत्य कौन सा है? स्वप्नावस्था में देखा गया सच या यह जागृत अवस्था का सच? दोनों में से कोई सत्य नहीं है। क्या कैसे हो सकता है आचार्य? मैंने तो वह भी देखा जो सपने में दिखा, और वह भी देख रहा हूं जो जागने के बाद दिख रहा है। तुम अभी भी कहां जागे हो राजन? जब तुम्हें सर्वोच्च सत्ता का अनुभव होगा, तब तुम्हें ये दोनों अवस्थाएं असत्य लगेंगी। जब तक तुम्हें सर्वोच्च सत्ता का अनुभव नहीं होता, तब तक तुम्हें इस वस्तु जगत में दो तरह की सत्ताओं का अनुभव होगा। कैसे? सपने का वो भिक्षुक और उसका अनुभूत पूरा संसार प्रातिभासिक सत्ता है, क्योंकि उसकी अनुभूति प्रतीति में है। जैसे तुमने सपने में देखा, तुम भिक्षुक हो, और जब तक तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुमने उसी प्रातिभासिक सत्ता को ही सत्य माना। और जब तुम जाग गए, तो तुमने पाया मैं भिक्षुक नहीं हूं, मैं तो राजा जनक हूं। इस जागृत जगत का अनुभव जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, ये ही व्यवहारिक सत्ता है। सूत्रधार, यदि व्यवहारिक सत्ता मिथ्या है, तो इस संसार में व्यक्ति व्यवहार कैसे करे? सही और गलत का निर्णय कैसे ले? नटी, ईश्वर ने मनुष्य को जो विवेक प्रदान किया है, वह शुभ अशुभ, ज्ञान अज्ञान, प्रकाश और अंधकार के भेद को समझने के लिए ही दिया है। कैसे? चलो मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक थे गुरु। भागो, बचाओ, मेरा हाथी बोरा गया है, भागो, बचाओ। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है? हाथी से हो रहा है, भाग, अपनी जान बचा। अरे ना जाने लोगों को क्या हो जाता है। अरे इसमें इतना भयभीत होने की क्या बात है? मेरे आचार्य ने तो यही सिखाया है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर होता है। मैं भी ईश्वर, वह हाथी भी ईश्वर। ईश्वर को ईश्वर से भय कैसा? आने दो हाथी को। ईश्वर ईश्वर का अहित कैसे कर सकता है? आज ईश्वर का ईश्वर से साक्षात्कार होने दो। भाग बटू भाग, अपनी जान बचा। मेरा हाथी मेरे नियंत्रण से बाहर है। भाग बटू भाग, भाग। अरे महावत, मुझे ईश्वर से भय कैसा? कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो, अपने गुरु के गृह में सुरक्षित हो। आचार्य, लेटे रहो, लेटे रहो। क्या मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं आचार्य? हड्डियां तो फिर से जुड़ जाएंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। सेवा मुझे आपकी करनी चाहिए। सेवा मैं आपसे करवा रहा हूँ। यही तो गुरु और शिष्य का संबंध है। पर तू एक बात बता, तुझे सामने से आता हुआ इतना बड़ा हाथी दिखाई नहीं दिया? वह मुझे दिखाई दिया था आचार्य, पर आप ही ने तो कहा था कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर होता है, इसलिए मैंने उसकी चिंता नहीं की। पर उसने मुझे सूंड से उठाकर पटक दिया। तुझे हाथी में ईश्वर दिखाई दिया, पर वो महावत जो चीख चीख कर तुझे सावधान कर रहा था, तुझे उसमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया। और वो हाथी कैसे जानता जिसे वो मारने जा रहा है उसमें ईश्वर है? क्या हाथी में वो विवेक है? बात समझ में आई नटी? हाथी देखने वाले को महावत को भी सुनना चाहिए, यानी अपने
विचार करना चाहिए। सूत्रधार, नींद टूट जाने के बाद राजा जनक के सपने की प्रातिभासिक सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन व्यवहारिक सत्ता का अस्तित्व कैसे समाप्त होता है? नटी व्यक्ति को जैसे ही परमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो जाता है, व्यवहारिक सत्ता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी ईश्वर द्वारा रचे गए इस संसार में परिवर्तन ही एक अनिवार्य नियम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर, मन, बुद्धि सब निरंतर बदलते रहते हैं। यह परिवर्तनशील अवस्था ही तो व्यवहारिक सत्ता है। और परमार्थिक सत्ता? परमार्थिक सत्ता वो है जो काल की तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनीय रहती है। व्यक्ति को जब इस सर्वोच्च सत्ता का अनुभव हो जाता है, तब उसके लिए व्यवहारिक सत्ता स्वयं समाप्त हो जाती है। तो क्या सर्वोच्च सत्ता कभी समाप्त नहीं होती? सर्वोच्च सत्ता कभी भी और किसी के द्वारा भी समाप्त नहीं हो सकती नटी। व्यक्ति को जब परमार्थिक सत्ता का अनुभव हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मैं और तू का भेद भी मिट जाता है। यानी इस संसार में सारे भेद नाम, रूप और शब्दों के ही तो भेद है नटी। इसमें उलझ कर रह जाना ही अज्ञान है, और इससे अलग हो जाना, निर्लिप्त हो जाना ज्ञान है। चलो अब मैं तुम्हें एक तीसरी कहानी सुनाता हूं। कहानी विष्णु पुराण से है। ऋषि ऋभु निदाग। ऋभु ने निदाग को अद्वैत का ज्ञान दिया, पर निदाग था कि ज्ञान मार्ग पर दृढ़ हाथ भी ज्ञान मार्ग को छोड़ अपने घर जा अपना जीवन कर्मकांड को समर्पित कर दिया। ऋभु को अपने शिष्य से उतना ही प्रेम था जितना निदाग को अपने आचार्य के प्रति सम्मान और श्रद्धा। इसीलिए ऋभु अपने शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति देखने भाई ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? राजा की सवारी जा रही है। ओ, राजा की सवारी? पर राजा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो हाथी पर कौन है? राजा ही तो है। ओ, राजा हाथी पर है। मैं दोनों को देख रहा हूं। इसमें राजा कौन है और हाथी कौन है? क्या कहा? तुम दोनों को देख सकते हो, पर इतना नहीं समझते कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो राजा है, और जो नीचे विशालकाय जानवर है वो हाथी है। तुम जैसे मूर्खों से तो बात करना भी व्यर्थ है। मुझ जैसे मूर्ख को माफ ही करो भाई। क्या करूं, गांव में रहता हूं, बस इतना ही जानता हूं। पर तुमने कुछ ऊपर नीचे कहा था, इसका क्या मतलब है? जो हाथी और राजा तुम देख रहे हो, उसमें से एक ऊपर है और दूसरा नीचे है। फिर भी तुम नहीं जानते कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यदि तुम शब्द और दृश्य को देखकर यह नहीं जान सके कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है, फिर तो मुझे तुम पर सवारी करके ही तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। जरा झुको तो सही। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अब मैं जो ऊपर बैठा हूं वो राजा है, तुम जो नीचे हो वो हाथी है। समझ में आई बात? नहीं भाई, मैं अभी भी नहीं समझा। तुमने कहा मैं जो ऊपर बैठा हूं वो राजा है, और तू जो नीचे बैठा है वो हाथी है। इसमें राजा और हाथी, ऊपर और नीचे, मैं समझ गया। बताओ, ये मैं और तू क्या है? मैं और तू? आचार्य? और भी सत्य सत्य है। नटी, कोई और सत्य तो नहीं, पर असत्य क्या है वो जानो। असत्य वो है जो काल की तीनों अवस्थाओं में कभी भी अस्तित्व में नहीं होता। जैसे तुमने स्वप्न देखा। स्वप्न सच नहीं है, पर तुमने उसे देखा, तुमको उसकी अनुभूति भी हुई। इसीलिए स्वप्न की सत्ता प्रातिभासिक सत्ता है। जागृत अवस्था व्यवहारिक सत्ता है, उसे भी तुम देखती हो, अनुभव करती हो। ब्रह्म की सत्ता परमार्थिक सत्ता है, क्योंकि वो हमेशा है। तुम उसका अनुभव कर सकती हो क्योंकि तुम स्वयं ही वह हो। प्रातिभासिक, व्यवहारिक और परमार्थिक सत्ताओं में से प्रातिभासिक और व्यवहारिक सत्ता
एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी प्रातिभासिक है तो व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक है तो प्रातिभासिक नहीं। जबकि परमार्थिक सत्ता दोनों के लिए सामान्य और अविपरीत होता है। परमार्थ सत्य आत्मा होने के कारण, दृष्टा का स्वरूप होने के कारण दोनों के लिए सामान्य और अविपरीत रहता है, चाहे वो प्रातिभासिक हो चाहे वो व्यवहारिक हो। पर जो है ही नहीं, न था न है न हो सकता है, उसका अनुभव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, वो असत्य है। जैसे कि गधे के सर पर सींग, जिसकी कभी प्रतीति होती ही नहीं, यही असत्य है। संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत् भाति प्रबोधे सत्यसत्।